आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। आज तुम कौन हो इसे छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट हैं तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सियासी रहनुमा इनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान का असासा है। तमाम सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। सयाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। टैक्स वसूली के हदफ का तकरीबन 80% हासिल कर लिया है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी जारी है। कराची में ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात में गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर ने लिखा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं। अदालती फैसले के बावजूद इस पर अमल दरामद की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। पंजाब में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद महीने में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। काश्तकारों को 330 टन बीज की बचत। रिवायती तरीका कार के मुकाबले में डीजल के कम इस्तेमाल से 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ब्रीफिंग। 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। अखराजात, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला है। किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और पंजाब को जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना उनका मिशन है। ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दामात लगाएंगे। अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान बैठ गई। 48 कान हलाक हो गए। कान से गैर कानूनी तरीके से सोना निकाला जा रहा है। रवा सीजन के दौरान बारिशें कम होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार। डैमों और जेर ज़मीन पानी की शदीद कमी। रावलपिंडी में जेर ज़मीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया। वासा ने रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुल्क भर में गंदम की पैदावार मुतासिर होने का भी खदशा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले 2 हफ्तों में बारिशें कम हुई। MD वासा का कहना है कि फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। महकमा मौसमियात पहले ही कम बारिशों की पेशगोई कर चुका है। भल सफाई का दौरानिया तवील होने से भी पानी की दस्तयाबी में कमी। काश्तकार परेशान। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर पीपल्स पार्टी अपने रहनुमाओं से नाराज। मकामी क़यादत ने 6 अफराद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। डेरा गाजी खान में जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि जुल्फ़िकार जूनियर पीपल्स पार्टी के सख्त मुखालिफ हैं। इस्तकबाल क्यों किया? चंद रोज़ कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर निजी दौरे पर DG खान आए थे। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर रावलजैन में कार्रवाई। कश्ती रानी पर 4 अफराद गिरफ्तार। थाना बनी गाला मुंतकिल। कश्ती रानी करने वाले एक इंजन फ्लोट और 3 कश्तियाँ कब्जे में ले ली गईं। जिले इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म की कश्ती रानी पर पाबंदी है।
गाजा जंगबंदी माहिदे के तहत हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। इसराइली आर्मी चीफ का दीगर यरगमालियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। गाजा भट्टी के तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 25 लाशें बरामद। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मार्च। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहरा। कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं, नस्ली सफाई नामंजूर के प्ले कार्ड्स उठाए अफराद के अमरीका के खिलाफ नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और रूस के बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के आज़म का इयादा किया। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल नज़मुल हसन ने पाकिस्तान से कहा है कि आइए मैरी टाइम ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस करें। वो मकसद जो आम डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं। ये महज ख्याल नहीं तो बल्कि ज़रूरत है और इसके लिए हर मुल्क, हर बहरिया और हर स्टेक होल्डर का आज़म, ताउन और अमली इक़दाम होना चाहिए। HRCP की रहनुमा मुनीसे जहांगीर का कहना है कि पैका कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस कानून के जरिए मुतवाज़ी अदलिया का निज़ाम लाया जा रहा है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैका कानून के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। गिरफ्तारियों का डर है, ना रुकावटों का। इंसाफ ना मिला तो फिर ऐवानों के बाहर होंगे। समाजी कारकुन सलीमा हाशमी का कहना था कि पैका को यहीं पर रुकना होगा। ये सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, पूरी कौम का मसला है। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FBR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हैरेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल GDP तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है। ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इक़दामात होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे पाकिस्तानी मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाब। मिल बैठ कर होगी पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुताल्लिक अहम निकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे जियो न्यूज़ पर। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को बैरून मुल्क कारोबार के लिए गैर मुल्की हुक्काम को रिश्वत देने की इजाज़त देना फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह होगा। कॉरपोरेट बदउनवानी से मुतालिक माहिरीन कानून का कहना है कि ट्रंप के इस इक़दाम से अमरीकी कॉरपोरेट को भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। रिश्वत से रोकने के कानून को कम जोर करने से बैरून मुल्क कारोबार करने की लागत बढ़ने का अंदेशा है। मल्टीनेशनल्स करने पर असर पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने कानून पर इतलाक रोकने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि यह कानून अमरीकी कारोबार के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप मुखालिफ जजों के खिलाफ मुआखजे के लिए बिल पेश करने की तैयारियां। रिपब्लिकन अरकान का अदलिया पर दबाव, जजों को माजूल करने की कोशिश। इलॉन मस्क भी अदलिया के खिलाफ रिपब्लिकन मुहिम में शामिल हो गए। जजों के मुआखजे पर सेनेट में मंजूरी के इम्कानात मादूम। माहिरीन अदलिया पर सियासी दबाव को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। माहिरीन का कहना है कि ऐवान नुमाइंदगान में जजों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है, लेकिन सेनेट। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। रफा पर फजाई हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया।
गजा में इमदादी ट्रकों के दाखिले के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल का आखिरी रोज उर्दू के मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो पर गुफ्तगू। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले के दीवान आम में होगी। पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी को ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन होगा। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी।